हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स और उससे पहले भी रियल नंबर्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। देखिए, वेरिएबल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसी वैल्यूज जो कि वेरी करती हैं, यानी कि x, y, a, b, c इन टर्म में लिखी गई वैल्यूज जो कि अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। इस चैप्टर में जो वेरिएबल्स के बारे में हमें पढ़ना है उसमें हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं। तो बेसिकली हमने x और y दो वेरिएबल्स ले लिया है। लीनियर इक्वेशंस, तो इक्वेशन कब कहते हैं? जब हम किसी भी वैल्यू को किसी के इक्वेट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इसे 7 के बराबर रख दिया, तो ये होगी हमारी इक्वेशन। लेकिन कब? जब मैंने इसमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाया, यानी x + y = 7। तो अब देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2। इक्वेशन कब बनेगी? जब हमने यहाँ 7 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पावर 2 हो सकती थी, पावर 3 हो सकती थी, कुछ भी रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर। लीनियर का मतलब हो जाता है कि इस इक्वेशन की जो पावर होगी, यानी कि जो डिग्री होगी, वो कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब यह हुआ 2 वेरिएबल्स x, y इक्वेशन, क्योंकि हमने इसे इक्वल प्रूफ करा है, इक्वल रखा है किसी सम के। और लीनियर किस लिए? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। पेयर किस लिए? ऐसे यहाँ पर एक नहीं, दो इक्वेशन हमें एक साथ सॉल्व करनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा 2x + 3y = 9। तो अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ हमें सॉल्व करना है, तभी इसीलिए यहाँ पर बोला गया पेयर, यानी कि साइमल्टेनियसली हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व ना करके एक साथ ही सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो देखिए इसमें जो हमें टर्म पढ़नी है वो है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए गिवन एक ही इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो पॉसिबिलिटी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन को हम लेते हैं, मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन को लिया, तो इसके देखिए कितने सोल्यूशन बना सकते हैं हम? इसके 2 मेनी सोल्यूशंस हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? x की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाइए, जैसे कि हमने इसे प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ा था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखी है तो y 6, x की वैल्यू 2 रखी है y 5, x की वैल्यू 3 रखी है y 4, x की वैल्यू 5 रखी है y 2। तो इसका मतलब यह हुआ इसकी तो बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है, यानी कि इसके सोल्यूशंस कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। इसी तरीके जब हम दूसरे इक्वेशन पे आएंगे तो इसके भी बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने y की वैल्यू को रख दिया 1, तो x कितना हो जाएगा? 3। y की वैल्यू को मान लीजिए हमने रख दिया 2, तो x कितना हो जाएगा? 3/2। तो इस तरीके से इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे यहाँ से आंसर्स बन सकते हैं। लेकिन जब हम इन्हें एज अ पेयर इनके सोल्यूशंस को निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनकी ऐसी वैल्यूज देखेंगे जिसकी इसमें x दोनों जगह सेम ही पुट करें और y भी दोनों जगह सेम ही रखें, तब जाकर ये सोल्यूशन 7 और 9 के बराबर आए। तो इसका मतलब हम जब हम पेयर में सॉल्व करेंगे तो हमें मतलब नहीं है इनके इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, हम देखेंगे इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा जिसमें x, y की जगह दोनों जगह एक ही वैल्यूज रखी जाए, तब जाकर ये इक्वेशन के बराबर आ जाए। तो बेसिकली कंसिस्टेंट सिस्टम जब हम कहते हैं, जब अगर हम इन दोनों पेयर ऑफ सॉल्यूशंस को सॉल्व करें और एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन नजर आ जाए, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन अगर किसी भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नजर आता है, तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशंस, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि इसे हम अलग सॉल्व करें तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसके अपने बहुत सारे आएंगे, लेकिन इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशंस नजर नहीं आएगा, तब वो सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर a1x + b1y + का c1, देखिए यहाँ पर a1, b1 और c1 ये कांस्टेंट है, a2, b2, c2 कांस्टेंट है, x, y दोनों ही जगह वेरिएबल है। मान लेते हैं कि ये पहली इक्वेशन है, इसका जो इक्वेशन है वह हमारी a1x + का b1y + का c1 = 0। अब इस इक्वेशन की, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है a2x + b2y + का c2 = 0। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी लीनियर इक्वेशन होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। जब क्यूबिक था या हमने जाना था कि क्वाड्रेटिक था, तो मैंने
पिछले चैप्टर में आपको समझाया था कि क्वाड्रेटिक केस में क्या बनती है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। जिसमें कि हमने यह भी जाना था कि पैराबोला कब ऊपर की तरफ खुलता है, कब नीचे की तरफ, कब इसकी वर्टेक्स सेम होते हैं, एक्सिस और सिमेट्री, ये सारी चीजें हमने इससे पिछले चैप्टर में इंट्रो वाले वीडियो में हमने इसे जाना था। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में है, तो इसका मतलब है लीनियर फॉर्म में तो हो सकता है कि जब हम इसे ग्राफ पर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से इसके रिप्रेजेंटेशन आए और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाए। यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से बन गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम इसकी करें तो कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाए, यानी कि ये पहली लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं ये वाली है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली लाइन यही हो और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये जो लाइन है आपस में ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गई, ये इंटरसेक्ट हो गई। जबकि हम सेकंड केस में देख रहे हैं ये दोनों लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही और ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेगी और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेगी। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये कैसा है, पैरेलल ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। यदि पैरेलल केस बनना है तो देखिए क्या ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। जबकि थर्ड केस देख रहे हैं, पहला यहाँ पर ग्राफ जो पहली इक्वेशन से जो हमारे पास में जो स्ट्रेट लाइन आई वो हमने रेड से दिखा दी, और सेकंड ग्राफ जो सेकंड इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन आई वो हमने ग्रीन डॉटेड से दिखा दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही लाइनें एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही हैं। सो बेसिकली फर्स्ट वाले में इंटरसेक्ट हो रहा है, सेकंड वाले में पैरेलल और थर्ड वाले में कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों ही केस में जब हम पेयर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो यदि ग्राफ पर या जिस भी पॉइंट पर कटेगा वही देखिए इस पॉइंट के इस स्ट्रेट लाइन के लिए भी यह और इस स्ट्रेट लाइन के लिए भी यही पॉइंट, दोनों ही पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब इसका ये सोल्यूशन यह पॉइंट पर आने वाली x की वैल्यू और इसी पॉइंट पर आने वाली y की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन का साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन देंगी। जबकि सेकंड वाले केस में देख रहे हैं तो ये तो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जबकि थर्ड केस में देख रहे हैं तो ये पहली लाइन थी और दूसरी लाइन ये ग्रीन वाली है, तो देखिए हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, यानी कि इस केस में आएंगे टू मेनी सोल्यूशंस, यानी कि हर पॉइंट इसका अपने आप में एक सोल्यूशन होगा। अब देखिए अगर हम कंसिस्टेंट के मतलब से समझे तो इसमें भले ही एक सोल्यूशन आया हो तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। पैरेलल यानी कि इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं, यानी कि ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इसमें देखिए टू मेनी सोल्यूशंस, जबकि हमने बात करी एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा कंसिस्टेंट की। तो इसका मतलब यह हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यदि ये दो रे ऑफ लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को हम इन दोनों का क्या बोल देंगे, सोल्यूशन बता देंगे। और जब मीट ही नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, और जब हर एक पॉइंट मीट कर गया तो कोइंसाइड होगी, कोइंसिडेंट लाइंस बन गई, जिस वजह से इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, टू मेनी सोल्यूशंस आएंगे। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए अब हम समझते हैं इसे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। देखिए जैसे कि हमारी दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। देखिए जब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि लाइन कभी भी, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट होंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी। ऐसा तो है नहीं कि दो लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। या तो वो पूरी की पूरी कोइंसाइड करेगी, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी। तो इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कितने सोल्यूशन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। कोइंसिडेंट लाइन के केस में देखिए टू मेनी सोल्यूशंस, पैरेलल के केस में हमने देखा नो सोल्यूशंस। तो यदि आपके पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि विदाउट यूजिंग ग्राफ या बिना ग्राफ के आपको बताना हो कि कौन से पेयर से हमें एक सोल्यूशन मिलेगा और किस पेयर से बहुत सारे सोल्यूशन, किस पेयर से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम कैसे बताएंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज निकालने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कोफिशिएंट के रेशियोज लिख लेने हैं। यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होगा तो उस केस में जो सोल्यूशन आएंगे वह एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ऐसा जो पेयर बनाएगा वह लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी वही उसकी x और y के सोल्यूशंस के बराबर वैल्यू आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, तो देखिए अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ a1 by a2 का तो 2/3, यहाँ देखिए 3/4। क्या रेशियो सेम है, बिल्कुल नहीं, इसलिए यह लाइन क्या बनाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स यहाँ से बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है, जब रेशियोज तीनों के सेम हो। जैसे कि 2/6
अगर हम रेशियो निकालें तो देखिए 1/3, 7/21 का रेशियो निकालेंगे तब भी 1/3, और 16/48 भले ही माइनस में है तो साइन के साथ में हम चलेंगे, तो साइन के साथ में यदि हम इसका भी रेशियो निकालेंगे तो भी 1/3 ही आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो देखिए पैरेलल के केस में क्या होता है, 3x/6x, अगर हम इसका रेशियो देखें तो 1/2, अगर हम यहां पर भी रेशियो देखें तो भी देखिए 1/2, लेकिन जब हम इधर की बात कर रहे हैं C1/C2 तो रेशियो इक्वल नहीं आ रहे। तो ऐसी लाइन क्या बनाती है, ऐसे दो पेयर से, यानी कि इसका अगर इक्वेशन से ग्राफ बना और इसकी इक्वेशन से ग्राफ बना तो यह ग्राफ आपस में कैसी लाइन सॉल्व कर देंगे, पैरेलल लाइंस बना देंगे। और जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें दोनों ही तरीके हमने समझ लिए कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और किस तरीके से अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आइए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इसे हमने इससे पिछली क्लासेस में भी सीख रखा था। क्लास 9th में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी थी। 3x माइनस का 2y इक्वल्स 4। देखिए अलग अलग दो ग्राफ हैं, हमें क्या करना है, एक वैल्यू हमें सपोज करनी है और दूसरी हम उसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ x लिखा या y लिखा, x की वैल्यू हमें अपनी तरफ से पुट करनी है। तो मान लीजिए मैंने x को 1 मान लिया तो 1 यहाँ रखेंगे तो y कितना हो गया 2। यदि x को 2 रखेंगे तो y कितना हो गया 1। हम चाहें तो 2 से अधिक सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो ग्राफ है वह वैसा ही बनेगा जैसा कि 2 पॉइंट से बनेगा। मिनिमम 2 पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होंगे किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। 2 से अधिक पॉइंट होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 मिनिमम होने ही चाहिए। अब देखिए सेकंड वाले में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। जब हम सेकंड वाले पर आएंगे यहाँ x लिखेंगे या y लिखेंगे। अब देखिए यदि हम y को 1 ले लें तो अब यहाँ पे अगर y को 1 ले लिया तो 2 × 1 2 और ये 2 इधर जाएगा 6, तो x कितना बनेगा 2। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, y को ले लेते हैं 2। अगर अब हमने y को 2 ले लिया तो देखिए 2 और 2 4 जब यहाँ पर जाएगा 8 बनेगा और 8/3 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की। तो देखिए हमें ऐसे पॉइंट को मानना है कि हमारी वैल्यू पॉइंट में ना आए, क्योंकि जब हम ग्राफ पर बनाएंगे तो इस पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ऐसे पॉइंट लेने हैं जिससे कि वैल्यू क्या आ जाए हमारी, जिससे कि वैल्यू हमारी किस में आ जाए, होल नंबर में बने। और अगर नहीं बनती है तो हम किसी भी तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 2 पॉइंट लिया, एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने x को 0 ही मान लिया। यदि x 0 हो गया तो इस केस में -2y किसके बराबर हो गया 4 के, और y किसके बराबर हो गया -2 के। तो अब देखिए हमारे पास में ये पॉइंट हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी, जबकि 8/3 को प्लॉट करने के लिए हमें डेसिमल वाली चीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसे 2 पॉइंट लेंगे जो कि हमारे लिए आसानी से ग्राफ पर प्लॉट हो जाए। अब इन्हीं पॉइंटों को लेकर हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा ओरिजिन 1 2 3। इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी प्लॉट कर देंगे पॉइंट को। ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये -1 ये -2, इस तरीके से इधर भी जाएगा और इधर भी -1 -2 आएगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए 1, 2 इसे नाम देते हैं a, इसे नाम देते हैं b, इसे नाम देते हैं c और इसे नाम देते हैं d। अब a को प्लॉट करना है तो देखिए 1, 2 x पे 1 y पे 2, ये हो गया हमारा a पॉइंट। b पॉइंट 2, 1 तो ये हो गया हमारा b पॉइंट। अब देखिए इसे स्केल की मदद से हमें इस तरीके से इसे ड्रॉ कर देना। तो देखिए मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें इसे बनाना है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। अब 2, 1 जब हम इसकी बात करते हैं 2, 1 तो देखिए c पॉइंट भी यहीं आ गया, और 0, -2 तो 0 तो x पे 0 y पे -2 यहाँ पर आएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये ग्राफ हमारा ऐसे चला गया। अब इस ग्राफ के जाने के बाद में जिस भी पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट हुआ है तो वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2, 1 इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे इन्होंने 1, 2, 2, 1 लिया है तो देखिए हमने भी सेम लिया है, जबकि इन्होंने यहाँ पे 0, 4 लिया है, -2, 4 लिया है, और हमने ले लिया 2, 1 और 0, -2। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी ग्राफ तो इसी तरीके से बनेगा। देखिए 0, -2 इधर आ गया, 2, 1 इधर आ गया और 4, 4 इधर आ गया, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारा 4, 4। इस तरीके से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। और जिस पॉइंट पर भी कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इसमें आंसर क्या निकल कर आया, जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट करे 2, 1 हमारा सोल्यूशन आ गया। सो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है।
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए 2x प्लस का 4y इक्वल्स 10, 3x प्लस का 6y इक्वल्स 12। अगर हमसे बोला जाए विदाउट यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हमसे यह नहीं पूछ रहा कि क्या क्या सोल्यूशन आएंगे, सिर्फ यह पूछता है कि कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए 2/3, यहाँ पे 4/6 करेंगे तो भी 2/3, 10/12 को ही सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 2/3, यानी कि ये तीनों ही इक्वल हो गए। इक्वल के केस में हमने समझा था कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों ही की दोनों ये जो इक्वेशन होंगी ये लीनियर इक्वेशन क्या बना लेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वह दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में देख लिया। तो आपको पॉइंट कुछ भी मान लेने हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए और y को हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो मान लेते हैं कि हमने एक बार में x को 0 रख लिया, तो y कितना हो जाएगा 10/4 यानी कि 5/2। 5/2 आसानी से प्लॉट हो सकता है ग्राफ पे। एक बार क्या कर दिया हमने, y को 0 रख दिया तो x कितना हो जाएगा 5। तो 0 रखने से हमारे लिए यह आसानी हो जाती है, जब हम इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो 0,5 हमारा यहाँ पॉइंट आएगा, 0,5/2 हमारा तो पॉइंट है 0,5/2। तो ये कहाँ पे आएगा, मान लीजिए जब हमने इस तरीके से ग्राफ बना लिया तो 0 0 है लेकिन y कितना 5/2, तो ये आ गया हमारा 5/2। दूसरे केस में x है 5 और y है 0, तो ये आ गया यहाँ पर 5,0 और ये हो गया हमारा 0,5/2। हमें जब एग्जाम में दिखाना है तो इसके नेमिंग भी करनी है a और b इस तरीके से, और इसके पॉइंट को लोकेट भी करके यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब इसे स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया हमारा पहली इक्वेशन। उसी तरीके से जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो आप बिल्कुल 0 भी ले सकते हो। x को मान लीजिए 0 मान लिया तो y 2 हो गया, एक बार y को 0 मान लीजिए तो x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 0,2 यहाँ पर आएगा, देखिए 2.5 है तो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, 4,0 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया हमारा D.4,0 और ये हो गया हमारा C.0,2। अब इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए पैरेलल ही चला जाएगा। तो ये से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है। ये देखने से ही पता चल जाएगा इक्वेशन को कि क्या ये पैरेलल बनेगा या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्राफ भी पैरेलल ही ड्रॉ कर देंगे। क्या इसके सोल्यूशन आएंगे, तो बिल्कुल इसके कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सोल्यूशन नहीं आया इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हुई, ये सिस्टम कैसा हुआ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड केस की बात करते हैं, तो दो इक्वेशन हमारे सामने गिवन है। यदि हम इसका रेशियोज निकालें तो हमें मिलेगा कि A1/A2 इक्वल्स B1/B2 तो है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी। यदि कोइंसाइड कर रही है ये लाइन है तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, हर पॉइंट इसका एक सोल्यूशन होगा। कोई भी पॉइंट को कि देखिए हमने बताया जहां पर भी टकराएंगे, अब ये हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, टू मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यूज अ सिंगल ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे तीन अलग अलग इक्वेशन दे रखे हैं और हम इन तीनों इक्वेशन को लेकर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, एक पॉइंट को हमें सपोज करना है, दूसरे की वैल्यू हम निकाल देंगे और इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसके बाद में इसके नेमिंग जरूर करना है, इसे ए मान लिया तो इसे बी मानिए, कुछ भी मानिए, आप अपने से नोटेशन दे सकते हैं। ग्राफ पर पहले हमें लाइनें ड्रॉ करनी है, पॉइंट मार्क करने के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही उस पर कुछ लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने पहली पॉइंट के बाद में लिख दिया और जब लाइन उसके ऊपर से जाएगी तो रब करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पहले हम पॉइंट लोकेट करेंगे, इसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, तब जाकर हम उस पर ग्राफ बनाएंगे और तब जाकर हम उसके पॉइंटों के नेमिंग करेंगे। इसके अलावा एक और बात जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि मान लीजिए हमने इस इक्वेशन को इस तरीके इस ग्राफ को यहाँ पर दिखा दिया और स्ट्रेट लाइन बना दी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन किस ग्राफ की थी, यानी कि किस इक्वेशन की थी, ये भी हमें यहाँ मेंशन करना होगा। तो हम इसी के ऊपर इस चीज को यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड वाले के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x + 6y = 12, तब जाकर हमारा ये ग्राफ पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, दोनों ही इक्वेशन यहाँ पर मेंशन रहेंगी। इसके अलावा x एक्सिस y एक्सिस आप दोनों तरफ दिखाएंगे, ये x एक्सिस है, ये y है, तो इसे हमने x डैश नाम दिया और इसे y डैश नाम देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, इसकी जगह पे आप o लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और किस टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है उसे देखते हैं।
देखिए लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमें इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब हमें पता है कि इसका अगर हम रेशियो देखें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। अब हमें इसके पॉइंट लोकेट करने हैं। तो देखिए पॉइंट बहुत ही आसानी से लोकेट हो जाएंगे। एक बार x को 0 मान लीजिए और एक बार y को 0 मान लीजिए। जब हमने x को 0 माना तो y कितना आ गया 2, एक बार y को 0 मान लिया तो x कितना आ गया 6। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप चाहे कितने भी पॉइंट लेकर इक्वेशन बना ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। x को 0 मान लीजिए तो y कितना आएगा, देखिए -4। एक बार y को 0 मान लीजिए तो x कितना आएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए जब 2 × 0 0 हो जाएगा और -4 यहाँ पे रखेंगे 12 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्योंकि वैल्यू 6 तक चली गई है तो हमें यहाँ पर भी 6 तक की वैल्यू को ही लेना पड़ेगा। इसे बिल्कुल स्ट्रेट बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे x यहाँ पे y मेंशन कर देंगे हम। यहाँ पे x डैश और यहाँ पे y डैश भी लिख देंगे। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिए 0,2, तो इसे a नाम दिया है, इसे b नाम देते हैं, इसे c और इसे d। अब 0,2 किधर आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 0,2 यानी कि x 0 है y 2 है, तो ये कुछ यहाँ पर लोकेट हो जाएगा, यानी a पॉइंट आ गया यहाँ पे। b की बात करें तो 6,0, तो x पे 6 y पे 0, ये पॉइंट आ गया। यानी कि एक ग्राफ तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का। इस तरीके से ये जाएगा ग्राफ। अब हम इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी मेंशन कर देंगे, यानी कि x प्लस 3y इक्वल 6। अब सेकंड की बात करते हैं, 0,-4 यानी कि x 0 y -4 है, तो ये यहाँ पर आएगा। इसके अलावा 6,0 यानी कि अगेन ये ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर कट करता हो जाएगा। देखिए एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये D पॉइंट है और यही पॉइंट हमारा B भी है। तो B पॉइंट क्या है 6,0 और D भी क्या था 6,0। C पॉइंट क्या है हमारा 0,-4 और A पॉइंट क्या है हमारा 0,2। अब इसकी इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स 12। अब देखिए ये कहाँ पर कट करा, एक पॉइंट पे कट करा और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा वही इसका सोल्यूशन, यानी 6,0 इसका क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए इसके अलावा हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 4x प्लस 3y इक्वल्स a। तो अब हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 0, तो 4 × 6 24 बराबर a। तो a की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो a की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 24। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखिए एग्जाम में और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। हमसे ग्राफ पूछा जाएगा तो देखिए हमने दोनों इक्वेशन से लेके ग्राफ बना दिया। इसके बाद वो कहता है कि सेट द रीजन, रीजन को सेट कीजिए, बाउंडेड किस से घिरा हो, बाय दीज लाइन, इन दोनों लाइनों से घिरा हो और एक्स एक्सिस से घिरा हो। तो देखिए इन दोनों लाइनों से घिरा हो और एक्स एक्सिस से घिरा हो, तो यही रीजन बनेगा। और इसके बाद में हमें इसका एरिया भी पूछ लिया जाता है। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस जो नापना है तो ध्यान रखिएगा ऑरिजिन से यहाँ तक 3 है, लेकिन पीछे भी एक वैल्यू है, भले ही नेगेटिव में हो, लेकिन डिस्टेंस के केस में दोनों ही वैल्यू काउंट होगी। तो 3 यूनिट यहाँ है, 1 यूनिट यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया 4 यूनिट, तो बेस हो गया। हम यहाँ पर यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पर यूनिट स्क्वायर ही आंसर आएगा। हाइट की बात करें तो देखिए हाइट यहाँ से नापनी है हमें बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो 4 है, y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 8 यूनिट स्क्वायर इसका क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। सो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, हमसे यहाँ पर ये पूछ सकता था कि फाइंड द एरिया, हमसे क्या पूछ सकता है कि एरिया निकालिए रीजन बाउंडेड बाय दीज 2 लाइंस एज वेल एज विद y एक्सिस। तो हमारे एरिया निकालना हमें ये वाला। अब एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब देखिए जब हम बेस की बात करें तो चाहे इसे बेस मानेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हमें निकालनी है। तो ऑरिजिन से 2 ऊपर है और 4 नीचे, तो ऑरिजिन से टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, सॉरी टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, 2 यहाँ 4 यहाँ, टोटल 6। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 लिख देंगे तो गलत है, 2 लिखेंगे तो भी गलत। टोटल डिस्टेंस हाइट कितनी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है
जो कि 90 डिग्री के एंगल बनाने के बाद में बन रही है। तो 6 हो जाएगी इसकी हाइट 3 टाइम्स, यानी कि 18 आंसर आता। लेकिन यहाँ पर हमें पता है एरिया है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा यूनिट स्क्वायर मस्ट है यहाँ पे लगाना, तब जाकर आपका पूरा आंसर करेक्ट होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। हमें किस तरीके से इसका किस तरीके से एरिया निकालना है ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। तो मोस्टली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि एरिया निकाल दीजिए कि जब वो किससे घिरा हो। या तो देखिए वो कह सकता है कि एक्स एक्सिस के साथ में कितना एरिया बना रहा है या वाई के साथ में कितना एरिया बना रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, इन्हें देखते हैं कि इनमें से जो अलग से क्वेश्चन होगा हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिकली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसमें हमें सिर्फ सॉल्व करना है फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली। अगर ग्राफिकली बोला है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके क्या बनाने हैं, पॉइंट प्लॉट करने हैं और ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन कर देनी है। सेकंड टाइप देखिए, सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात करेगा, जैसे कि इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं 3x - 6y = 15। अगर हम इसके अलजेब्रिक तरीके से देखें तो रेशियो कितना आ रहा है 1/3, यहाँ भी आएगा 1/3, यहाँ भी है 1/3। इसका मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बिल्कुल आएंगे, लेकिन हमें इसे ग्राफ पर भी प्लॉट करना है। तो इसके लिए अलग से पॉइंट बनाएंगे, इसके लिए अलग से पॉइंट बनाएंगे, दोनों को ग्राफ पर दिखाएंगे तो पैरेलल लाइंस यहाँ से जा रही होंगी, जो कि अपने आप में बता देती है कि यहाँ से जब भी हम इस तरीके से दिखाएंगे तो ये लाइन क्या हो रही होंगी, आपस में इंटरसेक्ट होंगी। ये लाइन क्या होंगी, आपस में कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि क्योंकि एरिया दोनों के रेशियोज क्या इक्वल है, तो ये यानी कि ये क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, हर एक पॉइंट इसका एक सोल्यूशन होगा। तो कितने सोल्यूशन आएंगे, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जब हम इसके थर्ड टाइप पर आते हैं तो लिखा है सो ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली दिखाना है कि सिस्टम क्या इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया इसका। तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन पैरेलल हो जाती है। तो a1/a2 = b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2 अगर होता है तो ये पैरेलल का केस है। ये हमारा कोइंसिडेंट का केस था। तो देखिए यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ भी 1/3 आएगी, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c/6/0। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस अलग अलग बनेंगी। यदि पैरेलल लाइंस आ गई तो क्या इसके कोई सोल्यूशन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे। तो सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इनकंसिस्टेंट हमें कैसे बताना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए हमें अगले में भी बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि सोल्यूशन एग्जिस्ट करें, चाहे एक आए या 2 में नहीं आए, तो हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट कहलाएगा। अदरवाइज क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। Solve graphically each of the following system linear equation. Also find the coordinates of the point where the line meet axis of y. तो देखिए जैसे कि हमारे पास में इक्वेशन है -5y + 4 = 0 एंड 2x + y - 8 = 0। हमने इसके लिए पॉइंट लोकेट करे ग्राफ पर, और इसके लिए भी हम पॉइंट लोकेट कर देंगे ग्राफ पर। अब क्या होगा, इससे जब हम इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो इसके बाद हमें क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, यानी कि x और y दोनों हमें बताने हैं ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट के, वेयर द लाइन मीट एक्सिस ऑफ y, जहां पर ये दोनों लाइन है किसको मीट कर रही हो, y एक्सिस को मीट कर रही हो। मान लीजिए इसके इक्वेशन के हिसाब से ये बना और इसके इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके का। तो ये पॉइंट हमें बताना है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट का हमें नेमिंग देनी है, यानी कि इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। 23 पर देखते हैं, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए द इक्वेशन हुज साइड्स आर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्या लिखा है, y बराबर का x, y बराबर का 2x एंड yx = 6। हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो जब हम इस पॉइंट की बात करें तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, x1 है, y भी 1 है, x2 है, y भी 2 है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, xy, x1 तो y2, x2 तो y4। इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए एक बार x को 0 रख लीजिए, एक बार y को 0 रख लीजिए। अब इनके हम तीनों के पॉइंट बनाते हैं। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट लोकेट करते हैं, A, B, C, D, E,
एफ। अब इसके हम पॉइंट लोकेट करने, तो देखिए ए कहाँ आएगा, ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, तो इससे बन गया हमारा एक ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये किसका इक्वेशन बनी हमारी, y बराबर x की। हम इस y बराबर x को ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 0, इसे लिखा जा सकता है y माइनस 2x बराबर 0, इसे लिख सकते हैं y प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स 0। सिर्फ और सिर्फ लिखने के तरीके में फर्क आएगा और इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,2, तो देखिए ये हो गया हमारा a पॉइंट, ये हो गया हमारा b पॉइंट। अब अगर हम c पॉइंट की बात करते हैं 1,2, ये हो गया हमारा c पॉइंट, d कहाँ आएगा 2,4, तो d आ गया हमारा कुछ यहाँ पर, यानी कि ये पॉइंट कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, बेसिकली ये ग्राफ थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। अगला है 0,6 एंड 6,0, तो देखिए ये हो गया 6,0 और 0,6, तो इस तरीके से ये तीनों यहाँ से निकल गए। अब ध्यान से देखिए, तीन जो इक्वेशन थी जिसके बेसिस पे हमने तीन स्ट्रेट लाइन बना ली, और हमसे क्या बोला जाता है, हमसे पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, कहीं पर भी मीट कर सकता है, इसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ऐसा नहीं है कि आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल तरीके से बनेगा। तो देखिए मान लीजिए कुछ इस तरीके का बन गया यहाँ पर ट्रायंगल, तो अगर ये ट्रायंगल बना है तो इसका ये भी एक वर्टेक्स होगा। ग्राफ के हिसाब से जहाँ पर भी इसकी जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ x यहाँ y के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमें गिवन है 3,3, जैसे कि यहाँ पर अगर ये 3,4 पर मीट कर रहा है तो इतना वैल्यू लिख देंगे, जहाँ पर भी मीट करे उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज डाल देनी। जैसे कि ये 2,4 को पॉइंट को लोकेट कर रहा था, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट इसके बता देंगे। अब देखते हैं इसके बाद के और क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइंड दी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ड्रॉ दी ग्राफ, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल्स 0, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स -1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स 0, इसे लिखा जा सकता है 3x प्लस 2y इक्वल्स 12। इनके अलग अलग पॉइंट लोकेट करेंगे और ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद में बोला गया एरिया बताइए और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइन होती, दो इक्वेशन, सिर्फ दो ही लाइन होती, तो हमारा एरिया ये निकल के आ जाता एक्स एक्सिस से घिरा हुआ। अगर वाई के साथ बोलता तो हम इस तरीके से लगा देते। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं इसमें जो बेसिकली जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाता है कि जब हमें इक्वेशन भी फॉर्म करनी ही होगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कहता है कि 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन भी फॉर्म करना आना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन क्विज। तो हमने मान लिया, लेट पूरी स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूँ, लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला दी जाए तो 10 है, जो कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है बॉयज से। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी ये इस तरीके से हो जाएगी। हम इसे आगे पीछे करके भी सही तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए x माइनस वाई इक्वल्स -4। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इस तरीके से भी हम फ्रेम कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इससे क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं, x और y लोकेट करना है। जहां पर भी इंटरसेक्ट होंगे तो वही सोल्यूशन, अगर इंटरसेक्ट नहीं हुए पैरेलल निकल गए तो नो सोल्यूशन, और यदि कोइंसाइड हो गए तो टू मेनी सोल्यूशंस। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सेकंड देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. Let the cost of, देखिए जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लेट करना है। एक पेंसिल को हमने x मान लिया, पेन को हमने y मान लिया, क्योंकि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी कीमत कितनी है, ₹50। इसके बाद कहता है कि 7 पेंसिल है और 5 पेन है, इसकी कीमत कितनी है, ₹46। इन दोनों को हम इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियसली, सॉरी। तो इसके लिए हमें भी इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद जाकर जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा वही हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। सो आई होप इस तरीके से आप यहां तक के क्वेश्चंस को समझ गए होंगे।
स्टिल यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।